इसके साथ ही अगर आप तुर्की में गैर कानूनी तरीके से अगर आगे गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाने की सोच रखते हो तो इसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस वक्त तुर्की कभी भी ना आना। इसकी बहुत ज्यादा वजूहत हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, अगर आप जॉब के सिलसिले में तुर्की आना चाहते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, उसका भी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपकी TRC भी बन जाएगी। अगर आप 2025 में तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि तुर्की का विजिट वीजा आपको आसानी के साथ मिल जाए तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कैसी फाइल तैयार करेंगे आप जिसके जरिए आपका तुर्की का विजिट वीजा आसानी के साथ लग सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की विजिट वीजा के हवाले से। 2024 में तुर्की विजिट वीजा की रेशो बहुत ही डाउन रही है, उसकी कुछ अहम वजूहत थी जो आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। और अब 2025 में तुर्की विजिट वीजे की रेशो 2024 की निस्बत बहुत अच्छी है। 2025 में तुर्की वर्क वीजे की रेशो बहुत अच्छी जा रही है। लास्ट ईयर तुर्की के काफ़ी वीजे रिजेक्ट हुए हैं जिसकी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अगर 2025 में आप अपना तुर्की का विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके तुर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना होगा। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद आप अपने लिए एक ऐसी फाइल तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे कि जिसके जरिए तुर्की का विजिट वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात है कि बहुत सारे लोग तुर्की का विजिट वीजा सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं कि वो आगे शेंजन कंट्री यानी कि यूरोप कंट्री में मूव हो सकें। ये बात आपको मैं वाज़ेह बताता चलूं कि ऐसा अमल करना अब तुर्की से बहुत ही मुश्किल हो चुका है। पहले काफी ज्यादा चांसेस बन जाते थे तुर्की से आगे मूव होने के, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन 2025 में जा रही है इसमें तुर्की से आगे मूव करना बहुत ही मुश्किल अमल है। वो पहले वाले सिस्टम अब खत्म हो चुके हैं। जो लोग इस्तांबुल से बोट के जरिए यूनान चले जाते थे या ट्रालों के ऊपर बैठ के या दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके बुल्गारिया पहुंच जाते थे, अब आप सबको इस बात का पता होगा कि बुल्गारिया भी शेंजन में आ चुका है और अब इन्होंने अपने बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा सख्ती कर दी है, जिसकी वजह से अब आप ऐसा सोचना भी नहीं कभी कि डंकी लगाएंगे हम यहाँ से। पहले डंकी लगाने वाले लोगों को ये बेनिफिट होता था कि तुर्की गवर्नमेंट यानी तुर्की की जो पुलिस है वो इलीगल लोगों को इतनी पकड़ती नहीं थी, लेकिन अब यहाँ इलीगल लोगों पर काफी सख्ती की जा रही है। और इसके साथ तुर्की का शेंजन के साथ मुआहदा भी हो चुका है। शेंजन यानी कि जर्मन के साथ, जो कि शेंजन का सबसे पावरफुल कंट्री है। तुर्की ने अब उनको यकीन दहानी कराई है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा आपकी तरफ नहीं आएगा, और यही वजह कि अब तुर्की में बहुत ज्यादा इलीगल लोगों पर सख्ती की जा रही है। यानी तुर्की अब डंकी लगाने वाले लोगों के खिलाफ काफी सख्ती से हिकमत अमली तैयार कर रही है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम तुर्की से आगे शेंजन कंट्री की डंकी लगा के आसानी के साथ शेंजन पहुंच जाएंगे, उनको मैं ये बता दूं कि अब ऐसा अमल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हाँ, अगर आप जॉब के सिलसिले में तुर्की आना चाहते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, उसका भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपकी TRC भी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको तुर्की की बड़े सिटी में नहीं रहना होगा जैसे इस्तांबुल हो गया। अगर आप तुर्की का विजिट वीजा हासिल करके तुर्की में इलीगल काम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको तुर्की के बड़े सिटी में नहीं काम करना होगा। आपको तुर्की के बड़े सिटी में काम करना मुश्किल होगा क्योंकि तुर्की के बड़े सिटी में काफी ज्यादा सख्ती है। आप अगर जॉब करना चाहते हो तो आप तुर्की की छोटी सिटीज में जॉब कर सकते हो या देहाती इलाकों में जॉब कर सकते हो। ये है कि यहाँ इलीगल लोगों की सैलरी कम होती है, लेकिन गल्फ कंट्री से की निस्बत यहाँ फिर भी सैलरी ज्यादा होती है इलीगल लोगों के लिए। ये नहीं है कि इलीगल लोग इस्तांबुल में आकर काम नहीं करते, बहुत ज्यादा इलीगल लोग इस्तांबुल में भी काम करते हैं, लेकिन इस्तांबुल में ये नुकसान है कि यहाँ पुलिस की बहुत ज्यादा सख्ती होती है क्योंकि ये मेन सिटी है इनका। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस्तांबुल में भी आकर काम कर सकते हो। इस्तांबुल में आपको काम करने का एक फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि तुर्की की तमाम सिटीज की निस्बत इस्तांबुल में सैलरी ज्यादा होती है। इस्तांबुल की अगर इस वक्त की सैलरी की बात करें तो पाकिस्तानी या जो दूसरी कंट्री के इलीगल लोग है वो यहाँ 3 लाख 3.25 लाख की अर्निंग कर रहे हैं मंथली। ये तो हो गया है कि इसका फायदा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इलीगल लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि किसी वक्त भी पुलिस की तरफ से उनको पकड़ दकड़ की जा सकती है, किसी वक्त भी उनकी फैक्ट्री में छापा पड़ सकता है और उनको उठा के डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन तुर्की की छोटी सिटीज में सैलरी तो कम होती है मगर वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती, वहाँ फैक्ट्रीज पर इतने छापे नहीं मारे जाते पुलिस की जानब से, और हॉलीडे वाले दिन आप वहाँ घूम भी सकते हो बाजारों में जाकर। इसके साथ अगर आप इस्तांबुल में काम करते हो तो वहाँ पर अर्निंग तो ज्यादा कर लोगे, लेकिन इसके साथ ही आपके वहाँ एक्सपेंस भी ज्यादा होंगे क्योंकि इस्तांबुल बहुत एक महंगी सिटी है तुर्की की। इस्तांबुल में बहुत ज्यादा चीजें महंगी मिलती हैं दूसरी छोटी सिटीज की निस्बत। अगर आप तुर्की की दूसरी छोटी सिटीज में काम करते हो तो वहाँ पर अर्निंग भी कम करोगे, लेकिन उसके साथ आपका वहाँ खर्चा भी कम होगा क्योंकि तुर्की की छोटी सिटीज है, वहाँ इतनी महंगाई नहीं है, वहाँ चीजें सस्ती मिल जाती हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि तुर्की का विजिट वीजा कैसे हासिल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तुर्की का विजिट वीजा पहले की निस्बत 2025 में बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है।
तो अगर आप तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करके तुर्की आना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करें कि जो एक काम बेहतर तरीके से जानता हो, उससे अपनी तुर्की के विजिट वीजे की फाइल तैयार करवाएं। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो एक अच्छे कंसल्टेंट को तलाश करने की बजाय खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अप्लाई कर देते हैं। वो खुद ही अपने तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई कर देते हैं, अपनी फाइल भी खुद ही तैयार कर लेते हैं और अक्सर ज्यादातर 99% उनका तुर्की का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा उनको नुकसान ये होता है कि 55,000 के 60,000 के करीब जो कि अनातोलिया ऑफिस की फीस है वो उनकी जाया हो जाती है। हालांकि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करवाएंगे तो वो भी आपके 55,000 या 70,000 के करीब आपसे फीस लेगा। इसका आपको फायदा ये होगा कि अगर तो वो अपने काम में प्रोफेशनल हुआ, उसको इस काम की बेहतर समझ हुई, तो वो आपकी एम्बेसी फीस कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। वो आपकी फाइल इस तरह की तैयार करेगा कि आप तुर्की का विजिट वीजा आसानी के साथ हासिल कर सकोगे। लेकिन अगर आपका एजेंट भी खराब हुआ, तुर्की का विजिट वीजा हासिल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसका बिल्कुल उसको समझ बूझना हो और फिर भी आप उस एजेंट को हायर करके अपने तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करवा दें तो आपको डबल नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर तो वो अपने काम में प्रोफेशनल हुआ तो आपको इसका फायदा होगा। अगर आप तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप तहम्मुल के साथ एक अच्छा एजेंट तलाश करें और उससे अपने तुर्की के विजिट वीजा की फाइल तैयार करवा के तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करवाएं। लेकिन अगर आप तुर्की का विजिट वीजा खुद अप्लाई करके हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपनी फाइल तैयार करोगे जो कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की है, तो भी आपके तुर्की के विजिट वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।